मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल्ला, गुजरात प्रदेश प्रमुख। किस मौजू पे आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और ये एनआरसी क्या है? ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक एनआरसी नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, ये एक एचडीपीआई का इंटरनल इलेक्शन सिस्टम है, नीचे ब्रांच लेवल से लेकर ऊपर तक का। जैसे इससे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि एक एचडब्ल्यूसी हुई थी जिसमें स्टेट की नई कमेटी बनाई गई थी, और इसी तरीके से डीडब्ल्यूसी जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनाई गई, और अब एनआरसी है कि नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, मतलब नेशनल की एक बॉडी बनाई। जिस तरह जो इंटरनल इलेक्शन का सिस्टम है एचडीपीआई का, कि नीचे से लेकर ऊपर तक की बॉडी हर 3 साल में चेंज होती है। तो ये अब नेशनल, पहले इससे पहले स्टेट की बॉडी हुई थी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की हुई, और अब नेशनल की बॉडी है ये। तो ये नेशनल की बॉडी में पूरे 14 स्टेट से जितनी भी स्टेट कमेटियां हैं वो सभी लोग यहाँ से कर्नाटका मंगलुरु पहुंचेंगे, और 20-21 तारीख को ये प्रोग्राम है। ये असल एचडीपीआई का इंटरनल इलेक्शन है। तो इसमें अब पूरे नेशनल की जो बॉडी है वो चुनी जाएगी। अब उसमें नया प्रेसिडेंट कौन होता है, कौन नए मुंतखब उसमें मेंबर होते हैं, वो उसी वक्त हमको पता चलेगा। तो असल इंटरनल इलेक्शन है, और ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि जो एक नेता है वो हमेशा एक ही नेता चलता है जब तक वो मन ना जाए, उसके बाद फिर दूसरा उसी के घर से पैदा होता है। एचडीपीआई में सिस्टम नहीं है। एचडीपीआई का सिस्टम यही है कि इंटरनल इलेक्शन होते हैं हर 3 साल के अंदर, और उस वक्त मशवरे से जो तय होता है वो प्रेसिडेंट अगला नया बनता है। तो ये वही स्टेट नेशनल के इंटरनल इलेक्शन होने जा रहे हैं 20-21 तारीख को, जिसमें गुजरात से भी पूरे गुजरात की बॉडी जो है स्टेट की वो वहाँ पहुँचेगी। हाँ, उसमें नेशनल की पूरी बॉडी नहीं बनेगी, उसमें नेशनल प्रेसिडेंट भी होंगे, जो ऑफिस बेरियर है वो हैं, और पूरी नेशनल की जो कमेटी है पूरी की पूरी नहीं चुनी जाएगी। ठीक है, इसमें हैंडलिंग तो कमेटी करेगी, और जब तक फैजी साहब नहीं है तो जाहिर से पावर वाइस प्रेसिडेंट का हाथ में होता है। सिस्टम ही वही है कि जब प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में पावर रहता है। तो अभी जो शफी साहब हैं वो वाइस प्रेसिडेंट, और पूरा अरेंजमेंट वही कर रहे हैं उनके, जब से वो अंदर गए उसके बाद से लेकर अभी तक। तो जो भी मीटिंग उस टाइम, और रही बात हमारा प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद है या अंदर है, उससे एचडीपीआई को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि एचडीपीआई का जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लीडर होगा या एक नेता होगा और उसके साथ काम होगा। एचडीपीआई का सिस्टम ये है कि कमेटी में हर बंदा लीडर है, और एचडीपीआई लीडर बनाने ही का काम करती है। इसीलिए एचडीपीआई को सिस्टम है कि बंदा मेंबर बनता है, उसकी कैडर क्लास ली जाती है, कैडर के बाद अलग अलग क्लास करके उसको एक लीडरशिप तक पहुंचाया जाता है। तो जो स्टेट की कमेटी हो या नेशनल की कमेटी, उसमें सब लोग लीडर हैं। और हमारा अगर जो एम.के. फैजी साहब जो अभी अंदर हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो बाहर आएंगे, और अगर वो नहीं भी आते हैं तो इंशाल्लाह उससे जो एचडीपीआई के जो नेशनल की मीटिंग होने जा रही है, जो नई कमेटी बनने जा रही है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इंशाल्लाह जो एचडीपीआई का काम चल रहा है वो वैसा के वैसा चलता रहेगा। और आप लोगों ने देखा भी है, जिस दिन से फैजी साहब को अरेस्ट किया गया उसके बाद से एचडीपीआई कभी भी वीक नहीं पड़ी। जिस अंदाज में वो काम कर रही थी उससे ज्यादा बेहतर अंदाज में वो अब तक काम करती आई है। नहीं, वुमेन्स को इसमें नहीं जोड़ा गया है। नेशनल की जो दूसरी कमेटी है, और कमेटी में अगर वुमेन आ रही है तो वो लोग पहुंचेंगी, लेकिन अलग से जो एचडीपीआई की जो पॉलिटिकल विंग है वुमेन इंडिया मूवमेंट के नाम से, वो इसमें शिरकत नहीं करेगी। अब 2 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग है तो जाहिर सी बात इन मुद्दों पर तो गुफ्तगू होना ही है। नहीं, इंशाल्लाह जरूर बिल्कुल मिलेगी। बोडियाँ बनती इसीलिए हैं कि जो लीडरशिप ऊपर आ रही है तो उसको डेवलप किया जाए, तो इंशाल्लाह आइंदा फायदा होगा इसका। मेरा नाम मौलाना उवैस है, एसडीपीआई गुजरात स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। एनआरसी में जो मीटिंग में आप लोग पहुंचने वाले हो, क्या ये देश के हालात के मुद्दों पर भी कुछ बातें और चर्चाएं होगी? जी देखिए, 2024 से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले, जब सब पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टी जो थी वो एक साइलेंट मोड पर चली गई थी, उस टाइम पे भी एसडीपीआई अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर रही थी। इसी वजह से जब देखा कि सब पार्टी सरेंडर के लिए रेडी है, सिर्फ एसडीपीआई रेडी नहीं है, इसीलिए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को भी जेल में डाला गया। तो आने वाले वक्त में और बेटर तरीके से किस तरीके से एसडीपीआई ये फांसीवाद ताकत के खिलाफ लड़ सकती है, उसके लिए बेहतर स्ट्रेटजी बनाकर एक अच्छी बॉडी भी बनाई जाएगी। सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि देश का जो संविधान है और देश का जो कानून है उसके हिसाब से बहुत जल्द हमारे फैजी साहब जेल से रिहा हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता हैगा कि एक फैब्रिकेटेड केस हैगा, बिल्कुल जोली केस हैगा, उसमें ऑलरेडी कितने लोगों का बेल हो चुका है। अगर कानूनी एतबार से देखें तो बिल्कुल हल्का केस है, उसके अंदर भी ईडी उनको ज़बरदस्ती ऐसा अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो एक तो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, दूसरा वो नहीं रहने के टाइम पे भी और बेहतर तरीके से किस तरीके से हम आगे जा सकते हैं। और जैसे मुफ्ती साहब ने पहले ही बताया
कि एसडीपीआई में अगर एक लीडर नहीं रहेगा तो उसमें हमारा बॉडी पे, हमारे काम पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ऐसे केसेस जो होते हैं वो एसडीपीआई को और मजबूत बनाते हैं, हम और बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसीलिए आप देखोगे जिस दिन एम.के. फैजी साहब को गिरफ्तार किया गया, अगले दिन उससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट पूरे देश के अंदर किए गए। इसलिए अगर हमारे एक लीडर को या चंद लीडर को या अगर पकड़ के ये सोचते हो कि एसडीपीआई को ख़त्म कर दी जाएगी, तो वैसा नहीं हो सकता, और बेहतर तरीके से इंशाल्लाह काम करेंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।